गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं नहीं आ पाया आपसे मिलने के लिए। थोड़ा सा क्या है, मुझे एक इशू है, वो है माइग्रेन का। और पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ कि मेरे पास काम बहुत अधिक था, तो मेरे को जो है वो सोने में अक्सर लेट हो जाता है और उठता सुबह टाइम। मतलब मेरे साथ क्या है कि मेरे साथ ये है कि मेरी रात को 2 बजे भी सोऊं ना तो मेरी नींद सुबह 6 बजे ही खुलनी है। रात को 3 बजे सोऊं तो भी नींद 6 बजे खुलनी है। पता नहीं 6 बजे का सुबह मतलब 6 भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 5:30। सुबह 5:30 बजे जो है दिमाग के अंदर एक ऐसा अलार्म लग चुका है जो मेरे को ठक से उठा देता है। ठीक है, चाहे कभी भी, मतलब उसके बाद दोबारा सो जाऊं बात अलग है। मतलब मैं दोबारा सो जाऊं एक अलग बात है कि मैंने उठने के बाद फिर एक आधे घंटे से फिर सो गए। ठीक है, वो लेकिन वो पूरा मतलब वो ऐसा नहीं जैसे कि भारती के साथ क्या है, वो जब रात को 2 बजे सोएगी तो सुबह 8 बजे सो के उठेगी, 9 बजे सो के उठेगी, 3 बजे सोएगी तो 11 बजे 12 बजे सो के उठेगी। भारती है, बड़ा बेटा जो अनय है वो भी ऐसा है कि छोटा वाला भी। लेकिन मैं क्या, मेरे अंदर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया, मतलब वो सुबह का टाइम घड़ी सुई अटक गई वहां पे। 5:30 बजे सुबह नींद खुला तो कभी कभी क्या था, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, कहीं गए हैं तो वहां से लौटने में लेट हो गया, 12 बज गया, 1 बज गया और सोते सोते लेट हो गया। तो उसके बाद फिर सुबह नींद 5:30 बजे खुल जाती। तो कई बार माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है उससे। अक्सर नहीं होता पर कई बार ऐसा, मतलब 10 में से एक बार ऐसा होता। तो माइग्रेन का थोड़ा सा चक्कर था, इसलिए मैंने फिर मॉर्निंग मोटिवेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। खैर, कोई एक्सक्यूज नहीं आए थे तो नहीं आए थे भाई, बात खत्म हो गई ना। ठीक है, लेकिन वजह बताते हैं, आप हमारे हो इसलिए आपको वजह हम शेयर कर देते हैं, है ना। अब एक बात बड़ी जो है वो लोग सोचते हैं कि मैं अभी बहुत मैसेज ऐसे देख रहा हूं जिसमें बच्चे बोलते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है, नंबर कम हो रहे हैं मेरे, ऐसे कैसे पढ़े सर, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूं तब भी टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं सर। ऐसा है कि सर लेक्चर की संख्या ना सर ये ना सर वो। मैंने कहा ना कि तुम सर सर बोल के कितना भी सर पीटते रहो, लेकिन तुमको एग्जाम की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन? द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। ठीक है, रिवाइज जो कवर हो चुका उसे रिवाइज कीजिए और अपने आप को हर दिन कॉन्कर करने के मूड में, लड़ने के मूड में, और हम बोलेंगे कि हर दिन जो है अपने आप को एक जो है वो विजेता मोड होता है ना, एक वॉरियर मोड होता है, उसमें रखिए अपने आप को कि भाई हमको टेस्ट देना है, हमको पढ़ना है। नंबर कम क्यों आ रहे हैं? नंबर कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप ठीक से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। नंबर कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप पिछला पढ़ा हुआ भूल रहे हैं। नंबर कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान एमसीक्यू को ठीक से लगाने में नहीं है। नंबर कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार सेम टाइप की गलती करोगे तो नया परिणाम कहां से मिलेगा? ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुमको डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो इसलिए डिप्रेशन होता है। यस, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम जाती है तो अगली प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम जाएगी अगली प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम हमने प्रॉब्लम का अपने आप को एक खजाना बना लिया है, निकाल के बाहर निकाल। सर ये अरे भाई, प्रॉब्लम से लड़ना है, निपटना है तो पहले अपने आप को तैयार करो। क्या होता है, जिससे मैं आपसे बोलूं, एक कांच का आपने बड़ा सा जो है ग्लास का बड़ा सा सुंदर सा आपने एक्वेरियम लिया, समझते हो? कांच का होता है एक्वेरियम, कांच का चुकुर डब्बे जैसा होता है एक्वेरियम, मछली पालते हैं लोग उसमें। तो उस एक्वेरियम के अंदर तुमने जो है पानी भर दिया पूरा, और उसमें 2 मछली छोड़ दी तुमने। ठीक है, 2 मछलियां उसके अंदर छोड़ दी तुमने। एक्वेरियम में पानी भरा हुआ है, साफ पानी है उसके अंदर, 2 मछलियां हैं उसमें, वो तैर रही है अंदर उसमें, तुमको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब लेकिन तुम क्या करते हो, तुम रोज उसमें जो है वो एक ड्रॉप इंक का, स्याही का, ब्लू कलर की इंक है, रोज एक ड्रॉप डाल देते हो। तो पानी में एक ड्रॉप शुरू में आपको दिखेगा कि हाँ पानी में हल्का सा कुछ नीला टिंच हो गया है। इंक इज ए टॉक्सिक केमिकल फॉर फिशेज। इंक जो है मछलियों के लिए जहरीला पदार्थ है। तुमने 1 चम्मच इंक डाल दिया उसमें, उससे क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का नीला हुआ, थोड़ा देर में दिख भी नहीं रहा ठीक से वो, है ना। एक बूंद डाला, लेकिन तुम इमेजिन करो तुम रोज 1 बूंद डालोगे उसमें, रोज तुम 1 बूंद नीले रंग की स्याही डालोगे उसमें, पानी वही है, मछली भी वही है, एक दिन पूरा पानी नीला पड़ जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, और तुम वो जीवन जो उस एक्वेरियम के अंदर था वो खत्म हो जाएगा। किसने खत्म किया? आपने खत्म किया। कैसे खत्म किया? रोज सिर्फ 1 बूंद तुमने स्याही का डाला और वो पानी नीला होता चला गया, नीला, हल्का नीला, थोड़ा गहरा नीला, और फाइनली वो पूरा नीला हो गया, और तुमने मछलियां मार दी। और वो 2 मछलियां जो थी वो तुम्हारी ही जो है वो खुद की पाली हुई मछलियां थी वो। ठीक है, सफलता और हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस दोनों को तुमने खुद मारा। कैसे मारा? रोज तुमने नेगेटिव थॉट का 1 ड्रॉप डाला, तुमने रोज नेगेटिव थॉट का 1 ड्रॉप डाला, डालते गए, हैप्पीनेस मर गई, सक्सेस मर गई।
एंड हु इज द कल्प्रिट? यू आर द कल्प्रिट। कौन दोषी है इसका? तुमको लगता था एक बूंद से कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं वो एक बूंद के जुड़ जाने से बहुत कुछ होगा। ठीक है, इसलिए हर दिन जो नेगेटिव थॉट है, डिप्रेशन का, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा, अरे भाई तुम वजह ढूंढो ना और वजह का इलाज करो। वजह ढूंढो, वजह का इलाज करो। कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है और वो बोले उसको कि साहब ठीक नहीं हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा? अरे तुम बीमारी नहीं पकड़े उसकी, तुम बीमारी पकड़ लोगे, बीमारी की जड़ में जाओगे, उसका इलाज करोगे तो मरीज ठीक होगा। तुम सिर्फ उसको दिए जा रहे हो कि भैया मरीज कोई भी आया, खा पैरासिटामोल, खा पैरासिटामोल, खा पैरासिटामोल, खा पैरासिटामोल। कहां से ठीक हो जाएगा? कैंसर है, पैरासिटामोल खा। किडनी खराब, पैरासिटामोल खा। ठीक है, कुछ भी इन्फेक्शन है, पैरासिटामोल खा। टीबी, पैरासिटामोल खा। ठीक है, लूज मोशन, पैरासिटामोल खा। साहब बहुत सारे मरीज तो मेरे ठीक ही नहीं होते, क्यों? अरे सबको तू पैरासिटामोल खिलाया, कहां ठीक हो जाएगा? इलाज तो कर कि किसको क्या बीमारी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स आफ्टर गिविंग सो मेनी एफर्ट्स, इट मींस यू आर ए फेल्ड डॉक्टर। यू कैन नॉट डायग्नोस द डिजीज, रीजन को डायग्नोस नहीं कर पा रहे दोस्त। ठीक रहा किसके ऊपर? सर बहुत पढ़ा रहे हो, सर स्पीड ज्यादा है, सर वो देखो वहां डांस कर करके कोर्स पूरा कर दिया उन्होंने, आधे समय नृत्य किए तब भी कोर्स हो गया पूरा उनका। अरे भाई, ओ भाई। क्योंकि बेटा एग्जाम के बाद तो मालूम चलेगा कि क्या हुआ था। ठीक है, इसलिए ये हलवा नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इनको इतने लाइटली लोगे ना आप इनको हलवा समझ के, तो एनटी वाले तुमको जो है ना हलवा सेकने लगा देंगे ड्यूटी पे। जो सक्सेसफुल हुए वो लोग हुए ना, उनके लिए हलवा बना के उनको खिलाओ। ड्यूटी तुम्हारी ये है, और वही डांस कर करके हलवा बनाना, ताकि हलवा खाने मिले किनको? उन लोग को जो सक्सेसफुल हो गए। तो ये मत सब करो, कोई वजह नहीं होती बेटा। सिर्फ ये मैंने कहा ना आपसे कि याद रखो एक ही बात, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, और जी जलाने के लिए जलना पड़ता है। जलने के लिए कष्ट तो होता है यार, होगा। बी ए गुड डॉक्टर। पहले तो डायग्नोस करो कि अपनी चीज की, भैया हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, कहां गलती कर रहे हैं हम, कौन से पोर्शन में वीक हो रहे हैं हम। दुनिया में जग जाहिर करने से क्या फायदा होगा उसका? डायग्नोसिस यदि प्रॉपर नहीं है तो कैसे ठीक कर लोगे, है ना? ठीक है, चलिए आज मतलब कभी कभी मुझे ऐसी बातें बतानी पड़ती हैं जो आपके बहुत काम आती है ना। देखो क्या होता है, सब गुड़ी गुड़ी अच्छी अच्छी बातें तो हम सुनते हैं, लेकिन कई बार रियलिटी से हम बहुत दूर भाग रहे होते हैं। सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है कि हमको एक बात माननी पड़ेगी है कि भाई हमारी सफलता भी हमारे अंदर है, हमारी असफलता भी हमारे अंदर है। तुम्हारे सक्सेसफुल होने पर यदि मैं तो क्रेडिट लेता हूं तो मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि मैं इनका मार्गदर्शक था, लेकिन पूरी सफलता क्रेडिट तुम्हारा खुद का है। क्योंकि मैं तो लाखों लोगों को पढ़ाता हूं और लाखों में से निकलते जो बच्चे हैं उनका क्रेडिट मैं यदि लेता हूं, तो जिनका जो नहीं निकले हैं उनका क्रेडिट भी मुझे लेना पड़ेगा, है ना? इट्स entirely your fight, so you have to be strong. All the best.